हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द एनएलटी लीगल। उम्मीद आप सब अच्छे हैं एंड आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है। ना आपका पेपर जो आज का था, आप जस्ट पेपर दे के आए होंगे और आपका पेपर अच्छा गया है। आई एम जस्ट होपिंग इट। एंड अब जो भी गया है, जैसा भी गया है, अब उसको छोड़ देंगे। अभी बाकी के 3 एग्जाम और भी बचे हैं सेकेंड ग्रुप के, तो उस पर फोकस करते हैं। तो आज से ठीक 1.5 दिन बाद आपका पेपर होने वाला है नेक्स्ट, जो इकोलो। तो आज हम इकोलो डिस्कस करेंगे। इकोलो में 1.5 डे स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपकी, कैसे आप श्योरली शॉर्ट एग्जामिनेशन ला सकते हो इसमें। सो आज की ये वीडियो उस पर ही भेज दें। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, बिकॉज आपके पास टाइम है भी नहीं, बिकॉज 1.5 डे के बाद आपका एग्जाम है। तो चलिए जो जो हमें डिस्कस करना है इस वीडियो में, हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो ये है सी फाइनल इकोलो 1.5 डे एग्जामिनेशन स्ट्रेटेजी। तो सबसे पहला हम जो फ्लो देखें, अगर हमारा फ्लो रहेगा कि आपको तो सबसे पहले हमको पढ़ने का देखना है। तो सबसे पहले आप आज ही स्टार्ट कीजिएगा और आज आपको कवर कर लेना है आपका पीएमएलए। पीएमएलए के साथ में आप कवर करेंगे आपका पीवीटी, बेनामी ट्रांजेक्शन जो एक्ट आपका वो ठीक है। तो ये दोनों आपको आज कवर कर लेना है। सबसे पहले पीएमएलए करेंगे, आज ही कर लें ये, और फिर पीवीटी। ये आज सोने से पहले आपका हो जाएगा तो आपको कल के लिए कम वेटेज लगेगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है। साथ में आपको कर लेना है एससी। कल जब आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले सरफेसिया कीजिए, देन रेरा कीजिए, देन कंपटीशन, फेमा एंड आईबीसी। देखिए, पीएमएलए आपने अभी पढ़ा होगा, अगर आपने ग्रुप 1 दिया, ग्रुप 2 पहले से क्लियर है तो कोई बात नहीं, बट अगर आपने अभी ग्रुप 1 दिया है, बहुत देने वाले हो, तो फिर आपको पीएमएलए पढ़ा होगा तो उसमें टाइम नहीं लगेगा। पीवीटी थोड़ा सा नया एक्ट हो जाता है बट छोटा है, ठीक है। ऐसे ही हम देखें, अगर सरफेसी जो है थोड़ा छोटा एक्ट है, देन रेरा, कंपटीशन एंड देन फेमा एंड आईबीसी। तो फेमा एंड आईबीसी सबसे बड़े एक्ट है, इसलिए उनको सबसे बाद में दिया रखा है मैंने। तो एक बार आपका जब ये हो जाएगा कल, ये आपका आई थिंक ये आपका हो जाना चाहिए। अगर आप नॉर्मली, अगर आप 2 एक्ट करके सोएंगे रात को 12 बजे करीब, अगर आप सोने वाले हैं एंड सुबह जल्दी उठेंगे और फिर पढ़ना शुरू करेंगे, तो आई थिंक ये कल इवनिंग या मिड डे तक आपका हो जाना चाहिए, मतलब 3-4 बजे तक या इवनिंग तक, ठीक है। तो ये आपका टारगेट हो जाए सबसे पहले जो पढ़ के करना है। देन हम आते हैं राइट। इसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप रहेगा, आपको लेके क्या क्या जाना है वो आप पहले डिसाइड कर लेना आज, ठीक है। तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। तो स्टडी मैट तो आपको लेके जाना ही है, स्टडी मैट का इंडेक्स होना चाहिए डिटेल्ड, ठीक है। ये सब जो आपको पढ़ना है, ये स्टडी मैट डिटेल करना है, रीडिंग। अगर पहले नहीं पढ़ा हुआ है, पहली बार पढ़ रहे हो, तो किसी टीचर की रिवीजन लेक्चर देख सकते हो, जो ज़्यादा बड़ी मत देखना, आधे घंटे की हो, 45 मिनट की हो, वो देख लेना। एंड आपका जो है, आपको क्रक्स मिल जाए कि जहाँ से केस स्टडी आती है, मेन एक्ट के पॉइंट समझ में आ जाए। जैसे बेनामी में होता है तो बेनामदार वगैरह, उनकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ के आपका हो जाए, तो आप क्रक्स देख सकते हो। सानिध्य सराफ सर हैं, जो उनकी शॉर्ट वीडियोस रहती हैं रिवीजन की, वो काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं, तो वो देख सकते हो अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है। कभी आपने पहले पढ़ा हुआ है तो फिर डिटेल रीडिंग कीजिए, खत्म कीजिए बस, ठीक है। तो हम सेकंड पॉइंट पे थे, केस स्टडी डाइजेस्ट। देन आपको पक्का लेके जाना है, बिकॉज यहाँ से केस स्टडी रिपीट होती है। 55 केस स्टडीज में दी हुई है। अभी देखते हैं कितनी रिपीट होती हैं इस एग्जाम में। पहले 2-3 जनरली होती रहती है, लास्ट एग्जाम में नहीं हुई थी, बाकी हो जाती है। अब जो इसका केस स्टडी डाइजेस्ट है, इसका भी इंडेक्स होना चाहिए आपके पास। ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सी, अगर आपका केस स्टडी सेम आएगी तो ये आपको बहुत हेल्प करता है, आपको अगर आपने पहले नहीं कवर किया हुआ है तो, ठीक है। अभी इसके भी 2 पार्ट है। एक तो आपको केस स्टडी डाइजेस्ट का जो, एक तो होल इंडेक्स होना चाहिए आपका केस स्टडी डाइजेस्ट का। एक आपके पास ओनली क्वेश्चंस जो होते हैं ना उसमें, जैसे हर केस स्टडी में 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो आपका 10 मार्क्स के एमसीक्यू होते हैं और 15 मार्क्स के बड़े क्वेश्चन होते हैं। एक 6 मार्क्स का रहता है, एक 6 मार्क्स का और एक 3 मार्क्स का, या कैसे भी वो कर सकते हैं आपका, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको 2 चीज़ें देखनी होती है केस स्टडी में, वो होते हैं बड़े क्वेश्चन और एमसीक्यू। एमसीक्यू तो देखो जनरली अटैम्प्ट हो जाते हैं। उसके बाद बिग क्वेश्चन के लिए एक सेपरेट फाइल है जिसमें इंडेक्स बना हुआ है। सारे जो भी 55 केस स्टडीज में क्वेश्चन पूछे हैं उनकी एक इंडेक्स फाइल है, और उसमें क्या रहता है, उसमें रहता है जैसे कि अगर फेमा एक्ट है, फेमा के सारे क्वेश्चन एक साथ में है, तो मान लो अगर केस स्टडी रिपीट नहीं हुई, ठीक है, तो अब क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं जनरली, तो वहाँ से आपको क्वेश्चन के लिए रेफरेंस मिल जाएगा। प्रोविजन आप सेम लिख सकते हो, ठीक है, अगर मिलता जुलता क्वेश्चन है तो बस आपको कंक्लूजन केस स्टडी रीड करके अलग से लिखना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको हेल्प करेगा अगर केस स्टडी रिपीट नहीं होती है। अगर केस स्टडी ही रिपीट हो रही है तो आपको पहले वाला इंडेक्स हेल्प करेगा, दैट इज होल सीएसडी इंडेक्स, ठीक है। समरी, केस लॉज वगैरह, अगर एक क्वेश्चन आता है जनरली, इस पे एक क्वेश्चन ही आता है, ज़्यादा आते नहीं है, बट फिर भी ले लेना साथ में। इसके अलावा पास्ट एग्जाम एंड एमटीपी अगर आपके पास है, आपने निकाल के रखे हैं, तो वो आप लेके जा सकते हैं अगर केस स्टडी डाइजेस्ट में कवर नहीं होते हैं या अलग से हैं वो,
कुछ नए हैं तो वो लेके जाइएगा, क्योंकि कई बार MTP और पास एग्जाम से भी वो डायरेक्ट केस स्टडी आ जाती है, तो उसका भी इंडेक्स है एक अगर आप लेके जाते हैं तो इंडेक्स उसका भी अवेलेबल होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको लेके जानी है, मस्त कैरी करनी है, एंड ये आपको हेल्प रहेगी एग्जाम में अगर आप लेके जाते हो तो। ठीक है, ये सब चीज़ आपकी लेके जाने वाली होगी। अब चलते हैं आगे। जब आपका एक बार पढ़ के हो जाएगा डिटेल रीडिंग, तो आपको कुछ केस स्टडी सॉल्व कर लेनी है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, वहाँ पे जाके आपको समथिंग नया ना लगे। ठीक है, आप पहली बार पढ़ रहे हो उसके लिए बता रहा हूँ। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है, देखो पहले आप पढ़ चुके हो 55 केस स्टडीज तो बेस्ट है, फिर आपको पता ही नहीं है, फिर तो आपको पता ही है, वहाँ पे एग्जाम में रिपीटेड भी होगी तो आपको आइडिया लग ही जाएगा, है ना। तो ये आपको देखो सेम कुछ केस स्टडी सॉल्व कर लेनी है। MCQ स्पेशली सॉल्व करके देखिए ना, हर केस स्टडी के पहले डायरेक्टली ट्राई करो MCQ, ठीक है। फिर आपको लगे केस स्टडी पढ़ना जरूरी हो जाता है, ऐसे डायरेक्टली हो नहीं रहा है आपसे, तब आपको ये केस स्टडी MCQ जो है आपको सॉल्व करनी पड़ेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो है आपको देख लेने हैं केस स्टडी के भी, ठीक है। और देन आपको रेफर कर लेनी है मोस्टली केस स्टडीज, ठीक है। अगर आपने सॉल्व नहीं किए पहले, अगर की है तो बेस्ट, नहीं किए तो भी कुछ रेफर कर लो, क्या पता उनमें से कोई रिपीट हो जाए, तो आपको आइडिया वैसे ही लग जाएगा नेक्स्ट डे जब आपकी केस स्टडी रिपीटेड है या नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे हेल्प होगा, एंड ये आपका जब सारा पढ़ के हो जाएगा आपका, उसके बाद कुछ केस स्टडीज सॉल्व करेंगे, एंड उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट डे आ ही जाएगा एग्जाम का, सॉल्व कर पाएंगे एक बार। रिवीज आपको पढ़ना तो डिटेल एक ही बार है, उसके बाद तो आपको बस केस स्टडी सॉल्व करके देखनी है, क्योंकि वहाँ पे केस स्टडी आने वाली है। देन हम चलते हैं आगे, लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो सेशन। अब एग्जाम कैसे अप्रोच करेंगे, देखो एग्जाम अप्रोच करने का सिंपल सा फंडा ये है, देखो जो आपका एग्जाम है वो 4 आवर्स का होने वाला है, ठीक है। 4 में से आपको 4 ही केस स्टडी करनी है और एक आवर एक केस स्टडी के लिए है। तो सबसे पहले जो आपको 15 मिनट मिलेंगे ना पेपर पढ़ने के लिए, तो उसमें जाके ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितने क्वेश्चंस, कितनी केस स्टडी आपको अटैम्प्ट करनी है, कौन सी अटैम्प्ट करनी है। तो सबसे पहले आप ट्राई कीजिए MCQ सॉल्व करने का। जिसकी केस MCQ आपके सॉल्व हो रहे हैं पहले उनको एक बार साइड कर लीजिए, जिन भी 4 केस स्टडी के आप MCQ सॉल्व कर पाए। बड़े क्वेश्चन क्या है, देखो बड़े क्वेश्चन तो आप कहीं ना कहीं से ढूंढ ढांड के प्रोविजन लिखी दोगे, पहले MCQ सॉल्व कर लो उसके, ठीक है। MCQ अगर सॉल्व हो जाते हैं तो पहले आप केस स्टडी डिस्क्राइब कर लीजिए, और जैसे आप MCQ पढ़ने लगेंगे ना, तो आपका एक आइडिया ये लग जाएगा कि केस स्टडी आपने पहले पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी हुई है। आप नहीं पहली बार नहीं पढ़ी होगी तो आपका जो केस स्टडी का इंडेक्स है उसमें ढूंढिए कि ऐसा कुछ केस स्टडी है कि इन 4 एक्ट के बारे में पूछा गया है, ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत लिखा होता है स्टोरी लाइन की क्या है केस स्टडी में, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये रिपीटेड है नहीं है। अगर रिपीटेड है तो आप जस्ट कॉपी पेस्ट करना है, आपको इन डाइजेस्ट खोल, ठीक है। अगर नहीं है रिपीटेड तो फिर आपको आपके MCQ तो आपने कर लिए हैं, अब बाकी के क्वेश्चन के लिए फिर आप क्वेश्चन वाला इंडेक्स उठाइए और वहाँ से क्वेश्चंस का जो प्रोविजन है उनको कॉपी पेस्ट करो, एंड कंक्लूजन अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट दिस, एंड फिर आपको बस आपका लिख लेना है। 4 आवर्स जो है आपको इनफ है। देखो 25 मार्क्स 100 मार्क्स का लिखने के लिए, 4 केस स्टडी करने के लिए 1 आवर ईच इनफ है। देखो 100 मार्क्स का हम 3 आवर्स में भी लिख के आते हैं, बट वहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम चाहिए क्योंकि वहाँ पे हम ज़्यादा लिखेंगे क्योंकि हमारे सामने बुक्स है, ठीक है। अपने आप से तो हमें बस उतना ही लिखना होता है जितना हमें याद आता है, तो ये थोड़ा सा एग्जाम इसलिए थोड़ा सा अलग हो जाता है, या इसकी क्वालिटी भी कह लो, या जो है एक नॉन बेनिफिट थिंग भी बोलो, ठीक है। तो इसी के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपको ऐसे करना है अटैम्प्ट ये पेपर, और उम्मीद आपको श्योरली एग्जामिनेशन मिल जाएगी। अगर आपकी नहीं ना, मेरे को लग रहा है जो आपकी 2 केस स्टडी तो एटलीस्ट जो है रिपीटेड आनी चाहिए, क्योंकि लास्ट एग्जाम में एक भी नहीं आई है, ठीक है। और जनरली रहता है कि 2 केस स्टडी तो रिपीट होती हैं।